अमेरिका एक बार फिर ट्रेड को जरिया बना रहा है कई ग्लोबल इकोनॉमीज को टारगेट करने के लिए और इस बार नारा है फोर्स्ड लेबर के खिलाफ एक्शन का, लेकिन असर सीधा इंडिया, चाइना और लगभग 60 इकोनॉमीज पर आ सकता है। यूएस ने प्रपोजल दिया है कि कुछ देशों के इंपोर्ट्स पर 10% से लेकर 12.5% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है और इंडिया उन देशों की लिस्ट में है जिनके लिए हाईएस्ट स्लैब यानी 12.5% कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन कैसे? क्या यूएस ये कर सकता है? अगर हाँ तो अधिकार कैसे मिला? चलिए इस बात को समझते हैं। ये पावर यूएस को मिलती है ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के अंडर, जो एक ऐसा लीगल टूल है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए किसी भी देश की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर यूएस बिजनेसेस को नुकसान के नाम पर यूनिलेटरल टैरिफ्स लगा सकता है, यानी एक तरफा टैरिफ। इसी सेक्शन 301 का इस्तेमाल करके पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म के दौरान चाइना पर भारी भरकम टैरिफ्स लगाए थे, जहां टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज लग गई। अब वही मैकेनिज्म फोर्स्ड लेबर के इशू पर एक्टिव हुआ है। यूएस के हिसाब से 54 इकोनॉमीज यानी 54 ऐसी इकोनॉमीज हैं जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, जिन पर अभी तक फोर्स्ड लेबर से बने गुड्स के इंपोर्ट पर इफेक्टिव बैन या एनफोर्समेंट नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए ये नए टैरिफ्स का टारगेट बन रहे हैं। प्रपोज्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो रफली 2 स्लैब्स में इसको सोचा गया है। एक लगभग 10% का उन देशों के लिए जिन्होंने कुछ हद तक लॉ या फिर बैन इंट्रोड्यूस किए हैं और दूसरा 12.5% का उन देशों के लिए जहां यूएस को लगता है कि ना तो प्रॉपर बैन है ना स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट। अब इंडिया को अभी इसी हाई रिस्क हाई टैरिफ कैटेगरी में रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट कोई सॉलिड इन्वेस्टिगेशन की जिसमें यह प्रूव हुआ हो कि यहां जबरदस्ती मजदूरी या चाइल्ड लेबर सिस्टमैटिक लेवल पर यूज हो रहा है? देखिए, जब हमने डॉक्टर शरद कोहली, जो कि एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इसके ऊपर क्या कुछ कहा। भारत को जो चाइल्ड लेबर या फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 301 में अमेरिका ये टैरिफ लगाना चाहता है, इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या उसने इन्वेस्टिगेशन किया है? इसका जवाब ना। उसने इन्वेस्टिगेशन करके ये पाया है कि भारत में जबरन मजदूरी या चाइल्ड लेबर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अभी कहीं से सिद्ध नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका केवल एक हथियार, जो कि उसने 2 अप्रैल 2025 के बाद टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया अनेक देशों के खिलाफ, ये मात्र एक हथियार है टैरिफ लगाने का, क्योंकि उनकी जो 25% 50% टैरिफ लगाने की मुहिम थी उसको झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज की जा चुकी है। अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है सिवाय यूएस ट्रेड एक्ट 1974 के अंतर्गत सेक्शन 301 का सहारा लेने की। तो ये जबरदस्ती कर रहा है। यही उसने ब्राजील के साथ किया। ब्राजील पे उसने 25% टैरिफ लगा दिए। मुझे लगता है ये राजनीतिक कारण इसके पीछे ज्यादा है। अपनी साख अमेरिका में बचानी ज्यादा है। अमेरिका को जबरदस्ती रेवेन्यू ज्यादा दिलवाना एक लक्ष्य है। इसके अलावा और कोई मुझे इससे फायदा नहीं नजर आता है। अमेरिका स्वयं पर टैरिफ लगा रहा है, महंगाई उसके अपने यहाँ बढ़ने जा रही है, मंदी उसके अपने यहाँ आने जा रही है, ऐसा मुझे यकीन है। अब ट्रंप के इस डिसीजन का इंपैक्ट समझने के लिए इंडिया यूएस ट्रेड का कॉन्टेक्स्ट देखना बेहद जरूरी है। देखिए, यूएस इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में से है। इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा यूएस मार्केट से आता है, यानी अमेरिकी बाजारों से। ब्रॉडली अगर आप इसे देखेंगे तो इंडिया से अमेरिका को इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जाते हैं। ये सेक्टर ऑलरेडी टाइट मार्जिन्स और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कंपटीशन के साथ ऑपरेट करते हैं। अगर इनमें से किसी सेगमेंट के स्पेसिफिक एचएस कोड्स पर 10 से 12.5% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है तो इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस शेल्फ पर कॉम्पिटिटर के मुकाबले और ज्यादा महंगे नजर आएंगे। इसका असर कहां पड़ेगा, ये आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए शरद कोहली जी को। अगर हम प्रभावित इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें मुख्यतः टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, मुख्यतः यही इंडस्ट्रीज से प्रभावित होती है। पर देखने वाली बात यह है कि जब 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे, पहले 25% लगाए, उसके बाद 25% और लगाए और लगाने की भी धमकी आती रही, तो उसके बावजूद भी हमारे जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स थे कम जरूर हुए पर बंद नहीं हुए। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी 12.5% उतना ज्यादा नहीं है।
अगर इससे महंगाई आएगी तो अमेरिका में महंगाई आएगी, भारत में महंगाई नहीं आएगी। जब टैरिफ लगता है तो वो जिस देश में सामान पहुंचता है वहां के इंपोर्टर्स के ऊपर टैरिफ लगता है, तो उससे वहां पर महंगाई बढ़ती है। भारत में इससे महंगाई नहीं आएगी। जहां तक भारत की मंदी की बात है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका अगर सब पर लगाता है तो उसको सामान तो चाहिए ही होगा। अमेरिका में सारा सामान तो बनता नहीं है, तो बहुत कोई विशेष चिंता की मुझे इसमें बात नहीं नजर आती है। मुख्यतः जो इंडस्ट्रीज जिसमें टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, कुछ हद तक केमिकल्स, उसके अलावा हम बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब इंडस्ट्रीज उसमें आती है। देखिए, अब सवाल ये आता है कि ये 12.5% एक्स्ट्रा ड्यूटी किसको लगती है। चलिए ये भी समझ लेते हैं, यूएस कंज्यूमर को या इंडियन एक्सपोर्टर को, किसको नुकसान होगा। अगर असलियत में, रियलिटी में देखें तो कॉस्ट शेयरिंग होती है। जब यूएस ने चाइना पर सेक्शन 301 टैरिफ्स लगाए थे, तब बहुत सारी एम्पिरिकल स्टडीज ने दिखाया कि काफी प्रोडक्ट्स में ड्यूटी का बड़ा हिस्सा फाइनली अमेरिकी दामों तक पास हो गया। यानी अमेरिकन कंज्यूमर्स ने हायर प्राइसेस दिए, ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे, स्पेशली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल सप्लाईज और हाउस होल्ड आइटम्स में, जो आमतौर पर घरेलू चीजें होती है उसके लिए। अब कुछ कैटेगरीज में यूएस इंपोर्टर्स ने मार्जिन स्क्वीज करके कॉस्ट अब्सॉर्ब कर ली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रहता है। अगर इंडिया के सामान पर, इंडिया के गुड्स पर भी 12.5% ऐड होता है तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली, यूएस इंपोर्टर कॉस्ट अब्सॉर्ब करे, शेल्फ प्राइस को बढ़ाए, या फिर सोर्सिंग किसी और कंट्री की तरफ शिफ्ट करे। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज किस तरीके से इफेक्टिव होती हैं, ये डिपेंड करेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ टैरिफ लग रहा है। जॉब्स पर इंपैक्ट नेचुरली लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट क्लस्टर्स से स्टार्ट होगा, यानी इंपैक्ट तो आएगा। पास्ट ट्रेड शॉक्स अगर देखें, यानी इससे पहले जब टैरिफ्स लगे हैं तो इंडिया के ऊपर जो ट्रेड शॉक्स होते हैं वो देखा जाए तो चाहे चाइना टैरिफ हो या फिर WTO डिस्प्यूट्स, इससे पैटर्न दिखता है कि जब ऑर्डर्स गिरते हैं तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, डेली वेजर्स और कैजुअल स्टाफ को एडजस्ट किया जाता है। इंडियन टेक्सटाइल हब्स, लेदर क्लस्टर्स या स्मॉल इंजीनियरिंग यूनिट्स अगर अमेरिका से ऑर्डर्स का पाइपलाइन कम होता देखते हैं तो ओवरटाइम कट, शिफ्ट्स में कमी या फिर टेम्पररी ले ऑफ जैसे स्टेप्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। ये एग्जैक्ट नंबर आज किसी ऑफिशियल डेटा सेट में नहीं दिया गया, क्योंकि टैरिफ्स अभी प्रपोजल स्टेज पर है, लेकिन मैकेनिज्म वही रहेगा जो हर टैरिफ शॉक में होता है। रेवेन्यू का प्रेशर क्रिएट होगा, उससे होगी कॉस्ट कटिंग, और कॉस्ट कटिंग का अल्टीमेट असर आएगा एम्प्लॉयमेंट और वेजेस पर दबाव बना करके। इस बीच एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेयर ये भी चल रही है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इंडिया के बीच एक इंटरिम ट्रेड अरेंजमेंट पर बातचीत एक्टिव है, जहां एक पॉसिबिलिटी ये डिस्कस हो रही है कि अगर एक सर्टेन डेडलाइन मिल जाए, जैसे कि मिड 2026 तक या कोई भी एक पॉसिबल डेडलाइन, इस डेडलाइन तक डील क्लोज हो जाती है अगर, तो इंडिया को नए सेक्शन 301 टैरिफ से पार्शियल या फिर फुल रिलीफ मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया के लिए नेगोशिएटिंग टेबल पर 2 चीजें प्रायोरिटी बनती हैं। पहली, फोर्स्ड लेबर पर अपने एग्जिस्टिंग लेबर लॉज, कोड्स और एनफोर्समेंट रोड मैप को क्रेडिबल तरीके से शोकेस कर दे। दूसरी, एक ऐसा बार्गेन निकालना जहां इंडिया को एक्स्ट्रा ड्यूटी से बचाया जा सके, बिना इसके कि यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सॉफ्ट ऑन एनफोर्समेंट का नैरेटिव बन जाए। पैरेलली अगर देखें तो पॉलिसी साइड पर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पे भी एम्फेसिस बढ़ेगा। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका जैसे बाजारों को अग्रेसिवली टैप करना होगा ताकि सिंगल मार्केट रिस्क कम हो सके। सरफेस पर अगर देखा जाए तो ये सब कुछ फोर्स्ड लेबर के खिलाफ एथिकल ट्रेड का फ्रेमवर्क दिखाई देता है, और सच भी है कि एक मॉडर्न स्लेवरी और कोर्सिव लेबर प्रैक्टिसेस को ग्लोबल सप्लाई चेन से निकालना जरूरी है। लेकिन जब इसी फ्रेमवर्क के साथ यूनिलेटरल टैरिफ यानी एक तरफा टैरिफ लग जाते हैं, हाई स्लैब्स जैसे कि 12.5% पर, और सेलेक्टिव टारगेटिंग जैसी चीजें जुड़ जाती हैं, तो बहुत से देशों को एक नया ट्रेड वॉर 2.0 लगता है, जहां मोरालिटी और मार्केट एक्सेस एक ही पॉलिसी मिक्स में ब्लेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वो जेन्युइनली अपने लेबर कंप्लायंस को स्ट्रेंथन करे, लेकिन साथ ही अपने एक्सपोर्टर्स को सडन टैरिफ शॉक से भी बचाए। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये स्टेप ज्यादा एथिकल ट्रेड रिफॉर्म लगता है या स्ट्रैटेजिक टैरिफ पॉलिटिक्स? क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस के पास कोई सबूत तो है नहीं, और ना ही इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ इंप्लीमेंट किया गया या कोई रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा हो कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। यूएस किस बिना पे कह रहा है नहीं पता, लेकिन फिलहाल इंडिया को इस कैटेगरी में डाल दिया है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।